ठीक है ही नहीं अभी तक। अम्मी ने जाने नहीं दिया ऐसे। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। इतना मुंह क्यों लटकाया है? क्या हुआ? ये देखो। अम्मी ने थप्पड़ मारा है। क्यों? उनको लग रहा है मैंने तुम्हारा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। हंस रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब। हमजा हंसना बंद करो। हमजा मैं कह रही हूँ हंसना बंद करो। हंसना क्यों नहीं बंद कर रहे हो? मैंने क्या किया है? क्या मतलब ये पूरा ड्रामा किसकी वजह से हो रहा है तुम्हारे? लड़ना बंद करें, लड़ना बंद करें प्लीज। बच्चों की तरह लड़ना बंद करें। इसको कहो मुझ पे हंसना बंद करें। आप प्लीज इन पे हंसना बंद कीजिए प्लीज। अब बताइए करना क्या है? तुम आई क्यों, मुझे पहले ये बताओ। गलती हो गई ना, माफ भी कर दे। जब तक जाओगी नहीं ना तब तक इसके अम्मी अबू भी नहीं जाएंगे यहाँ से। लेकिन अब क्या करें? ऐसे काम बताओ। एक्टिंग करने का ना मुझे वैसे ही बहुत शौक है और अभी तक कर भी रही थी राइट। लेकिन ना अभी तक मैं बहुत प्यारी अच्छी सती सावित्री बहू बनने की एक्टिंग करती हूँ, लेकिन अब मैं बनूंगी नागिन। लो, क्या मतलब? कहानी में ट्विस्ट आ गया। तुम सिर्फ जाओ मुनव्वर के पास, बाकी यहाँ का मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। शाही साहब, मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर आकर ये सब देखना पड़ेगा। हाँ बेगम, हम भी यही सोच रहे थे। हर जगह सड़कें खुदी थी, ट्रैफिक के मसले, गैस की लोड शेडिंग और सारा वक्त मोबाइल चलने का खौफ। ऊपर से रोज बिरयानी खाओ भाई, अच्छे पाए भी नहीं मिलते कहीं। क्या हो गया आपको? या आप पाए बिरयानी और पुलाव के चक्कर में पड़ गए? हमजा की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा वो, हाँ हाँ ये भी है। हमजा ऐसा करेगा सोच भी नहीं सकते थे। अरे अच्छा खासा चला जाता अमेरिका, रुखसाना से शादी हो जाती और वहां अमेरिका में ना भाई साहब उसे मुकम्मल सेट करा देते। मगर नहीं, अरे यहाँ पर आकर पता नहीं किन चुड़ैलों के चक्कर में फंस गया मेरा बच्चा। वैसे बेगम आपस की बात है, ये पहले वाली चुड़ैल जो है सवेरा, ये ज्यादा अच्छी है। वो दूसरी वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। हाँ हाँ अच्छी है, कुछ बेहतर है, बातचीत से कम से कम अंदाजा हो ही जाता है। लेकिन वो दूसरी वाली, तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अरे उसका तो करैक्टर ही ढीला है। अपने मियाँ के दोस्त से भला कौन इतना बेतकल्लुफ होकर बात करता है? बताए मुझे, बोले। फिर भी आपने उसको रोक लिया। इत्थे रख, यही तो बात है भाई, इसमें भी बड़ी हिकमत है शाही साहब। कौन सी हिकमत? अब देखे ना, वो जो सारी राज की बातें हैं ना, है अगर वो यहाँ से चली जाती तो वो सारी की सारी बातें तो उसके अंदर ही रह जाती ना, मुझे तो ना पता चलता। इसलिए रोका है कि यहाँ पे रहेगी तो वो सारी बातें निकलवा लूंगी, पता तो चले आखिर मुझे। बेगम आप तो बहुत दूर की सोचती है। वो तो है। अरे अरे अरे, ये क्या तरीका है कमरे में आने का? आप शायद भूल रही हैं कि ये मेरा घर है। मेरा जहाँ दिल चाहेगा ना मैं वहां जा सकती हूँ। क्या क्या लगा? क्या लगाई है? मैं कह रही हूँ कि ये मेरा घर है, यहाँ जो दिल चाहेगा ना मैं वो करूँ। आपने किस हक से उस अफशा को इस घर में रखने की इजाजत दी है? बहू है वो मेरी। कौन सी बहू? मैं बहू हूँ आपकी। अब बेटा सुन। अब्बू आप चुप हो जाए, आप बीच में मत आए। चुप। और तुम भी अपनी आवाज ना नीचे रख के बात करो मुझसे, बड़ी हूँ मैं और मैं इस लहजे में बात कर सकती हूँ। यहाँ पर सिर्फ वो होगा जो मैं चाहूंगी, सिर्फ मेरी चलेगी। ओए 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 ओए, क्यों मर्जी चलेगी? ये घर मेरा है और यहाँ से मेरी मर्जी चलेगी। अगर आपको अपनी मर्जियाँ बहुत चलानी है तो लाहौर जाके मर्जियाँ चलाएं, और वो जो आपकी चहेती है अफशा, उसको भी साथ लेके जाए। सारे के सारे फादर मेरे घर पे जमा हुए हैं। अजीब बसाब ना।
या अल्लाह, क्या कहकर चली गई है, पागल कहकर चली गई है, क्या करूं? इस लड़के ने तो दिमाग खराब करके रख दिया हूँ। अब बेगम, वैसे ये नेचुरल सी बात है, कोई भी औरत सौतन बर्दाश्त नहीं करती। अरे मगर शाहिद साहब, सौतन तो ये है, अरे पहली बीवी तो दूसरी वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो दरअसल आपने कभी दूसरी शादी जो नहीं की ना, तो कंफ्यूज हो गए। ये जो दूसरी शादी की ख्वाहिशात है ना आपके दिल में, फिर दिल के अंदर ही दफन कर ले, यही मर जाएंगी, पूरी नहीं होने वाली। हाँ, दिल के अरमा आंसू में बह गए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। मैनू लगता है हुण दम ही निकलना है ਤੁਹਾਡਾ, अरमान नहीं निकल सकते। बेगम, छुरी के नीचे दम तो लेने दो। है? अबे कौन से काम करवा रहा है मुझसे? ओ भाई, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। तू पहले ही अपने घर वालों के सामने ना मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर चुका है। ये नई फरमाइश कहाँ से आ गई? ये सारा मसला मेरे घर तेरे मशवरे की वजह से पड़ा है। ओ भाई, मेरे मशवरे ना हमेशा मुखलिसाना होते हैं। मुखलिसाना मशवरा जो हमेशा मेरे गले पड़े थे। तो ये तो तेरी किस्मत का मसला है ना, मशवरे मेरे सॉलिड होते हैं हमेशा। यार बकवास बंद कर यार, इस वक्त तुझे मैंने ऑप्शन दिए, बस वही ऑप्शन है। ठीक है भाई, आपकी दोस्ती की खातिर ये घटिया हरकत भी कर लेंगे, लेकिन एक बात बता दूं, मैं सिर्फ बात क्लियर करने गया था। मुझे क्या पता था वो सोचे समझे तेरे घर ही आ जाएगी। अब जो मैं तुझे करने को कहा है ना, वही करना है। वैसे सच सच बता, ये आइडिया किसका था? सवेरा। मतलब भाभी तेरी कहानी में इतनी इन्वॉल्व हो गई है। अच्छा या नहीं बताइए मेरी। ये मत भूलना कि ये मेरे मशवरे की वजह से जो लड़की कल तक तुझे मुंह नहीं लगा रही थी ना, और तुझसे किराए के अलावा कोई बात नहीं करती थी, आज तेरी नकली बीवी बनके तुझे असली बीवी की तरह सपोर्ट कर रही। ब्लश करूंगा मैं। आंखों से जुड़े कनेक्शन यू, बदली दिल की डायरेक्शन यू, अब नॉर्थ साउथ अब ईस्ट वेस्ट, जहां जाऊं तू ही दिखाई दे। अम्मा, क्या हम नाराज है मुझसे? अरे मैं क्यों होने लगी नाराज तुमसे? इधर आओ मेरी गुड़िया। सुनो, वो शाहिदा ने एक बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। अगर तुम कहो तो मैं उन लोगों को बुलवा लूं। अरे इस कदर अच्छा खानदान है, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोग हैं ही नहीं अब दुनिया में। अम्मा, आपको मेरी शादी की क्या पड़ी हुई है? अरे अच्छा है ना, लड़के वाले आएंगे तो ये जो ऊपर हमारे यहाँ मेहमान ठहरे हुए हैं ना, ये भी उनसे मिल लेंगे, जान लेंगे लड़के वालों को। अम्मा, आपको पता है जो हमारे घर मेहमान ठहरे हुए हैं वो कौन है? हाँ बिल्कुल, ये हमारे यहाँ जो ऊपर सब ठहरे हुए हैं, ये ठहरे हुए हैं। मगर क्यों? अच्छा, जाने दें आप। मुझे बताएं ना जरा, खाना खा लिया आपने अपने? जी हाँ, खाना खा लिया है, आप चेक कर सकती हैं जी। गुड जॉब, गुड जॉब। तुम समझती हो मेरी याददाश्त फारिग हो गई है ना? ऐसा नहीं है, वक्त पे दवा खा रही हूँ। विटामिन B12 एंड B6 का बाकायदा इस्तेमाल है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है अम्मा। अच्छा बताओ ना, उनको लोगों को बुलवाऊं कि नहीं? अम्मा, ये शादी की बातें ना मुझसे ना किया करें प्लीज। है, पता नहीं अजीब बिच्छू लड़ जाता है इसको शादी की बात। इतना शौक होता है लड़कियों को दुल्हन बनने का, एक ये हमारी है। हाँ, प्लान के मुताबिक बिल्कुल घर के बाहर खड़ा हूँ। अबे हाँ हाँ, सीसीटीवी कैमरा के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। हाथ हिला दूँ? ये देख, बस ठीक है, ओके।
अरे आजा। चले चले थोड़ी और देर लगा लेती। चलो भाई। ये ले अफशा जी, आपका घर आ गया। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। अब साहब हटा दे, सिर्फ मुनव्वर बोले, बल्कि मुन्नो। जी वो जो आंटी का बैग आपने चुराया था ना, वो दे दे, वो हमजा की अमानत है। हाँ ये लीजिए। वैसे अगर आपके पास वक्त हो तो एक बात पूछूं आपसे। अरे मैं तो तबीयत से फारे हूँ, एक नहीं आप मुझसे 10 बातें पूछे। कोने पे पराठे पे बहुत अच्छे मिलते हैं, वहां चलते। आलू के पराठे? हाँ नहीं नहीं, वो फिर कभी सही। वो मैंने पूछना ये था कि क्या आपको लगता है हमजा सवेरा को पसंद करता है? ये कैसा सवाल हुआ? जिस तरह वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा लगता है उनके बीच कुछ है ना? हाँ, तो आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे तो मसला नहीं है, मुझे क्या मसला होगा? अफशा जी, आप ना बहुत अच्छी हैं। आपको तो कोई भी अच्छा इंसान मिल जाएगा। आपने गौर नहीं किया, मतलब अपने इर्द गिर्द, आमने सामने, कोई ऑफिस में। ऑफिस में? हाँ मतलब बॉस के अलावा, वो नहीं। आप हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हैं। शुक्रिया। और वो हमजा है ना, अरे भाड़ में डाले ऐसे आदमी को। जो इंसान अपने माँ बाप से इतना बड़ा झूठ बोल सकता है ना, सोचें वो कितना घटिया होगा। वैसे मुनव्वर साहब, मेरा मतलब है मुन्नू, मैंने वैसे आपसे कभी कहा तो नहीं है, लेकिन आप भी अच्छे इंसान ही लगते हैं। लगते हैं क्या मतलब है? अरे मैं हूँ अच्छा इंसान। अब मेरा भाई तो मतलब था, आप अच्छे इंसान हैं। चले फिर मैं चलती हूँ, ऑफिस में मुलाकात होती। अब बाय बाय। यार मुझे किस किस को धोखे देने पाते हैं यार। अंदर तक छोड़ के आए ना? ओके गुड गुड, थैंक यू यार मुनव्वर, बाय। काम हो गया। वेरी नाइस। कल ना एक और तमाशा होगा। अच्छा हमजा, कल मैंने आंटी के साथ बहुत बदतमीजी करती थी ना, तो उनको बुरा लगा होगा। अरे हाँ, अभी याद आया, कंप्लेन भी करी थी वो। फिर कुछ नहीं, वो अब्बू ने कहा कि तुम्हारे वहाँ आने से पहले अम्मी तुम्हारी तारीफें भी करी थी। तारीफें? हाँ, मुझे तो लगता है अम्मी अब्बू को अपनी ये वाली बहू ज्यादा पसंद है। मस्क रही हो यार नो, कभी नहीं सोचा था कि आज से पहले मैं कभी ऐसे चाइल्डिश एक्ट का हिस्सा बनूंगी। हाँ, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम कभी मेरा साथ दोगी, वो भी इस हद तक। वैसे सवेरा एक बात पूछूं, मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो? जीता था खुल के मैं, क्यों आया भूल के मैं, गलियों में तेरी क्या पता। बंदा था चंगा जी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। अब क्या करूँ तू ही बता। इतनी मोहब्बत जो मैंने आज से पहले कभी किसी से नहीं की। तो तुम मुझे जो भी कहोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। कर रही हूँ नहीं, ऑब्वियसली एक्टिंग कर रही हूँ। मुझसे इस तरह का सवाल पूछ के पूरा फ्लो क्यों खराब कर देते हो यार? सॉरी यार। पकड़ो। आँखों से जुड़े कनेक्शन यू, बदली दिल की डायरेक्शन यू। अब नॉर्थ साउथ, अब ईस्ट वेस्ट, जहाँ जाओ तू ही दिखाई दे। जब
काश ये सच होता। तेरी तस्वीर लगाई है हर सांस में, अब हर धड़कन में रब की रिंगटोन सुनाई दे। या अल्लाह, मैं बर्बाद हो गई। अरे मैं लुट गई। अरे कहाँ हैं तुम लोग? कहाँ रह गए ये सब लोग? अरे हमजा, शाहिद, सवेरा, अरे गाओ तुम लोग। शाहिद, हमजा, अरे इधर तो आओ। या अल्लाह, मेरा पर्स गायब हो गया। हमजा, अरे कहाँ रह गया? शाहिद, अरे कोई। क्या मौत पड़ी है? क्यों शोर मचाया हुआ है घर में? रात को मेरे कमरे में आप आई थी। कौन सा कमरा आपका? मेरा मतलब है मेरे बेटे का कमरा। वो बेटा कौन है? या मेरे खुदा, ये औरत पागल है क्या? मैं क्या करूं यार, इसे तो कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे तो लगता है मेरा पर्स इसीलिए चुराया है। मुझे पागल कह रही है? पागल तो तू खुद है जो चिल्ला चिल्ला के सारा घर सर पर उठा लिया है। मैं कोई चिल्ला नहीं रही हूँ, आवाजें दे रही थी बुलाने के लिए। हाँ तो फिर सफाइयाँ क्यों पेश कर रही हो? दिल में चोर है ना? या मेरे माने तेरा दिमाग फट जाएगा। मैं पागल है। खुदा का वास्ता है, मुझे सिर्फ ये बता दे कि आप मेरे कमरे में आई थी कि नहीं। आई होंगी, मैं भूल गई, पता नहीं मुझे। मेरे कमरे से मेरा पर्स गायब है। चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा रही हो? नहीं, मेरा मतलब था कि हो सकता है भाई के ये गुलदान शायद आ रही हूँ। जैसे लोग तो जहन्नुम वासिल होंगे। कि आपका चोर नहीं कह रहे, इनको कहने का मतलब ये था कि वो आपको भूलने की बीमारी जो है ना, तो वो शायद आप भूल गई हो और आपने उठा लिया। ये उठाएगी रे? तू कौन है भाई जो इस फितना सिफत औरत की तरफदारी कर रहा है? वो ये हमारी बेगम है। अच्छा, शक्ल से तो बहन लग रही है। हाँ वो सही है, कुछ सालों बाद मियाँ बीवी ऐसे ही हो जाते हैं। नहीं, ये हमारी 100% असली जेन्युइन निकाहशुदा बीवी। और मैं आपका समझी हूँ। खबरदार जो मुझसे रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश की हो। अरे हमजा कहाँ रह गए तुम? हमजा, बेटा, अरे हमजा, बेटा आओ संभालो। हमजा, कहो वो अम्मी। अरे बेटा, वो मेरे कमरे में रात को कौन आया था? पता नहीं क्यों। बेटा वो तुम्हारी अम्मी का पर्स चोरी हो गया है, उसमें जेवरात और कैश भी था। और ये औरत मुझ पे इल्जाम लगा रही है चोरी का। आप तो चुप कर जाएं। लो, मेरे घर में खड़े होके मुझे चुप क्यों? आंटी आप रिलैक्स करें, मैं हैंडल करता हूँ। क्या था पर्स में? अरे बेटा, बात पैसे और जेवरात की नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आखिर मेरा पर्स गया किधर? कैसे नहीं है बात जेवरात और पैसों की? मेरी माँ के सामान चोरी हुआ है, मैं अभी पता लगाता हूँ। अफशा, सवेरा। हाय 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 हाय, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। अच्छा हुआ तू आ गई। ये औरत मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। अरे मैं उस तरह लाकर इस तरह शर्मंदगी की दुनिया देखेगी, इससे कहने उलझे नहीं मैं इससे। अच्छा अम्मा, आप तो सबक गए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। क्या हुआ ऐसा मेरा? गली के चौकीदार ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई है। आपकी अम्मी की चहेती बहू आपके बेस्ट फ्रेंड मुनव्वर के साथ बाइक पे बैठ के इनका पर्स लेके जा रही थी। ये देखे, कैसा लगा सरप्राइज? मैं आपका कलेजा फड़फड़ा रहा था ना उसके लिए। आप बताएं, मैं जब समझाती हूँ तब तो कोई समझता ही नहीं है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना आपके बेटे हमजा को उसको छोड़ना पड़ा। चलिए अम्मा, हम तो चलते हैं। हाँ वो तो सही है। मुझे ये बताओ कि ये लोग कौन है और यहाँ क्या हो रहा है? छोड़े अम्मा, ये ऐसे ही बस लोग आ जाते हैं हमारे घर में। चले आए आए। अरे सूरत का मसला क्या है यार? ये मेरा तो सर चकरा रहा है। हमजा, मेरा सर फट जाएगा। मुझे चक्कर आ रहे, ना मेरा सर घूम गया। मैं भी चेक करके आता हूँ। तुम जाओ, देखो पकड़ो इसको। मीठे गोल गप्पे, ये जोड़िया बाजार का टॉम क्रूज, ये तो डॉन निकला है। आप यहाँ क्यों आ गई? कुछ नहीं, अंदर मेरा दम घुट रहा था, इसलिए बाहर से नहीं आई। आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत खराब होना तो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर इंसान की किस्मत ही खराब हो
उसका ठीक होना बहुत मुश्किल। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तो और कैसी बातें करूं मैं? इकलौता बेटा है मेरा, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा शहजादा। और देखें यहाँ कैसे जंजालपुरे में आके फंस गया। आप मुझे बताएं, अगर आप मेरी जगह होते तो इस वक्त आप क्या करते? मैं सूरत हाल को कबूल कर लेता, घर वापस चला जाता, क्योंकि जिसने जिंदगी गुजारनी है ये उसका फैसला है, हम और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो मैदान में रहकर हमने करना भी क्या है? एक बहू भाग गई, दूसरी हमसे बदजन हो गई, तो बेहतर यही है कि हम अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और घर वापस चले जाएं। मगर मैं अपने बेटे को इस हाल में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर आप ही बताइए क्या हल है इसका? हल है, मेरे पास हल है इस बात का। हल है क्या हुआ अम्मी? ये बाहर चूल्हे में डालो माँ को, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हुआ? अच्छा खैर भाई छोड़ो, रहने दो इन सब बातों को। ये बताओ मुझे कि वो अंधेरा कहाँ है? सवेरा वही अंदर किचन में होगी। अच्छा अच्छा खैर ठीक है। सुनो हमजा, तुमने मेरा और अपने बाप का बहुत दिल दुखाया बेटा। मुझे बताया अम्मी, शर्मिंदा भी हूँ मैं काफी। अरे तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या फर्क पड़ता है? तो और क्या करूं? अब तुम मेरी बात गौर से और कान खोल के सुन लो। बताएं। तुम तीसरी शादी करोगे। बस मैं फैसला कर चुकी हूँ कि तुम्हारी तीसरी शादी मेरी भतीजी रुखसाना के साथ होगी। सुन लिया तुमने? ऐसे रख। अम्मी मैं पहली 2 करके पछता रहा हूँ, प्लीज मेरे से ऐसे मत करे। मैं तीसरी शादी कहाँ से करूंगा? और बेवकूफ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अम्मी से मेरा भला कैसे? ये तो वोट के नाम पे हक देने वाली बात होगी ना। तौबा है भाई, कैसे समझाए तुम्हें कोई? अरे सुनो, ये जो तुम्हारी 2 बेगमात है ना, तुम्हारे सर पे चढ़ के डिस्को कर रही है। अरे मेरी जान, जब तुम तीसरी शादी करके लेकर आओगे ना, तो तुम देखना कैसी भीगी बिजली बन के दुबक जाएंगी ये। मगर अम्मी। अरे बस बस, नहीं सुनना मुझे तुम्हारा अगर मगर। मैंने कहना था सो कह दिया। तुम्हारी तीसरी शादी होगी मेरी भतीजी रुखसाना के साथ, और बस ऐसे रख। अम्मी बस रहते तुम अपनी। सवेरा से बात करूंगा ना। अगर एंड पे इतना बड़ा ड्रामा ही होना था, फायदा इस सब। अरे मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ मेरी तीसरी शादी की बातें हो रही है, मेरी पहली शादी नहीं हुई। तो तुमने मना क्यों नहीं किया? कोशिश की थी, वो सुनती नहीं है। ये ना बहुत ही घटिया एक्सक्यूज है। अगर खाला की बेटी से शादी ही करनी थी तो हम सबको अपने मसले में इन्वॉल्व क्यों किया? टाइम क्यों जाया किया हमारा? तुम्हें किसने कहा मैंने कजन से शादी करनी है? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। ये सारी बातें अपनी माँ के सामने क्यों नहीं फूंकते हो? डर लगता है। गुस्सा आ रहा है मुझे तुम। साइड तो। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो सवेरा? सॉल्यूशन दो कोई। सोच रही हूँ। आइडिया। तुम्हारी कजन से शादी पे सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आएगा? तुम्हारी बीवी को। तुम्हें? यस। तुम्हें ड्रामा करने जा रही, एक्टिंग कर लोगे? उस वक्त से क्या कर रहा हूँ? साइड पर। क्या?
साइड पे हो, फॉलो में। आप भी जाओ। सवेरा मेरी बात तो सुनो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनी। बुलाओ अपने माँ बाप को। अच्छा देखती हूँ कौन कराता है मेरे शौहर की दूसरी शादी। अरे 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 अरे, क्या मुसीबत आई है और किस बात का शोर है ये? आप क्या मेरे शौहर की दूसरी शादी कराने पे तुले हुई हैं? दूसरी नहीं, तीसरी शादी। बात घुमाने की जरूरत नहीं है। ए कम्मा खत मारी, मेरे डिनर सेट की प्लेन तोड़ दी, जहेज का था मेरे। सदियों नौस तेरा। अम्मा अब तो चुप करे। तो यहाँ हो क्या रहा है? ये हमजा की वालदा मोहतरमा हमजा की दूसरी शादी कराने पे तुली हुई है। वहाँ हाँ तो क्या है, हमारा मामला थोड़ी, और वो जाने, उनका काम जाने। अपने बेटे की शादी चाहे वो किसी चूड़ी चमार से करवाएं या फिर उसकी कजिन सिस्टर से करा दें, हमें क्या भाई। अम्मी क्या हो गया आपको? हमजा की बीवी मैं हूँ। है? अच्छा, फिर तो एहतजाज बनता है। ला रखा अभी दुनिया की प्लेटें थोड़ी तुमने उठा के अगर मेरी बेटी में खतर लाने की कोशिश की हो तो होगी अम्मा आपकी एक्टिंग मैं कर लूँ? हाँ। क्या सोच रही थी आप? कौन से अरमान है? जो भी अरमान है उन्हें कंबल डाल के ना सुला दे। फिर मैं जीते जी ना आपके बेटे की दूसरी शादी नहीं हो सकती। अच्छा सवेरा आराम से बात करो। तुमने चुप होके खड़े हो जाओ। अरे हमजा सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं है बल्कि मेरा बेटा भी है। कौन सा बेटा? पर अगर बेटा है तो आप उसकी जिंदगी जहन्नुम करने पे क्यों तुली हुई है? मेरे जीते जी ना मैं उसकी जिंदगी आजाद नहीं होने दूंगी। क्या कर लोगी? हाँ? अरे धमकी किसको दे रही हो? क्या कर सकती हो तुम और तुम्हारे बस में क्या है? मैं क्या करूंगी अभी आपको बताती हूँ। मैंने अपना हाथ काट लूंगी, गला काट लूंगी, खुदकुशी कर लूंगी और उसके बाद ना मैं खत में लिखूंगी कि मेरी जो जिंदगी गई है ना वो मेरी सास की वजह से गई है। और पता है उसके बाद क्या होगा? जेल में ना चक्की पीसे की चक्की और फिर आपको याद आता है, भी पता जाएगा। मम्मी इससे ज्यादा ना मैं इन लोगों को बर्दाश्त कर। मैं भी नहीं। चले अम्मा यहाँ से। हाँ चलो चलो, हमें नहीं रहना यहाँ। तुम जो है ना अपनी माँ के पीछे न लगे रहा करो। और क्या? हेलो। तो वैसे बेगम, खवातीन की जेल इतनी बुरी नहीं होती है, हम आपको मिलने आया करेंगे, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। आप तो चुप रहे। लगता है ये तो हाँ देखा वही पिकड़ा हुआ है। क्या पागल पागल है ये लोग? बेटा तुमने भी यही लड़की ढूंढी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सवेरा, सवेरा, क्या हो गया? तू पगला तो नहीं गई? ऐसे औंधे हालात में मुस्कुराए चली जा रही है, क्या हो गया है? अम्मी परेशान नहीं हो। अरे कैसे परेशान ना हो? मेरी बच्ची का बसा बसाया घर उजड़ने को जा रहा है, तू कह रही है परेशान ना हो? कुछ नहीं होगा अम्मा। कैसे कुछ नहीं होता? तेरी सास बड़ी चिंडाल औरत है, समझी? मैं तो कहती हूँ कि स्पेसिफिकली करवा देते हैं। हाँ, ऐसी औरतों को काबू में रखने का ये वाहिद हल है, समझी? कोई अच्छा सा बंगाली बाबा देख के बस इस पे करवाते हैं अमलियात। खून की उल्टियां करते करते मरेगी इंशाल्लाह, देखना। अम्मा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे जरूरत नहीं है? जो अजीब बात कर रही है। और भाई यहाँ आओ, इधर आओ, यहाँ आओ तुम। अगर जो मेरी बेटी से बेवफाई का तूने सोचा भी है तो ऐसा मैंने अमल करवाना है तेरे ऊपर कि ये एड़ियां भी नहीं बचेंगी रगड़ने के लिए। अपने दिमाग में बिठा ले ये। इन्हें क्या हुआ? इन्हें छोड़ो, अपनी अम्मी अब्बा की रिपोर्ट ना क्या कर रहे हैं? अरे यार तुमने ऐसा मौके पे चौका मारा है कि अम्मी तो परेशान ही हो गई। लेकिन अब आगे क्या करना है? आगे आगे यही करेंगे। तुमने ये कैरेक्टर प्ले करना है, सास से नफरत करने वाली बहू का, बस। और सब सेट। पता है मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती, मुझे आके मौका मिला, देखना क्या करती हूँ। देखते हैं, सही है फटे। क्या हो रहा है यहाँ? अरे बेटा तुमने डरा ही दिया। ना मेरी बात का जवाब नहीं है। अब वो हम चाय की पत्ती ढूंढ रहे थे, तुम्हारी सास के सर में दर्द जो है ना, तो हमने सोचा चाय बना लें जरा। क्यों? चाय की पत्ती फैक्ट्री लगाई दी है मैंने? ये मेरे बाप ने भाई भैंसे खड़े की है दूध के लिए। जो कि ना अपनी बेगम को बता दें आप, इस घर में ना चाय सिर्फ एक दफा बनती है। ये घर है मेरा,
चाय का ढाबा नहीं है। बेटा वो जी हाँ, और आइंदा ना मेरी इजाजत के बगैर इस किचन में मत आइएगा। जाइए जाइए। चलिए चलिए चलिए। क्या उसकी ये मजाल? हम तो खुद हैरान हो रहे थे कि इसे अचानक हुआ क्या है। आपको वैसे हमजा की तीसरी शादी वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे क्यों नहीं करनी चाहिए थी? हमजा बेटा है मेरा। हाँ तो सुबह तो बिल्कुल खुश अखलाकी से बात कर रही थी, अचानक रंग बदल लिया। मतलब बेगम 2 for the price of 1 तो होता है, 3 नहीं होता, 2 तक बहुत था। अच्छा, कि ऐसी की तैसी। हाँ मैं जरा बेगम खबर लेती हूँ, अभी पूछती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ जो आ गई, तुम्हारी तरफ ही आ रही थी बहुत। अबू सलाम, एसी का रिमोट तो लेकर आए। एसी कुछ कह रही थी ना? चलो बेटा। क्या लगता है आप लोगों को मेरा बाप किसी बिजली के महकमे में काम करता है? बिल आता है, आसान नहीं है बिल भरना। ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? हाँ, ये इस वक्त इतनी लाइटें और पंखे क्यों चल रहे हैं? कोई सुई में धागा डालना होता है आपने? नजर वजर काम नहीं करती आपकी? अब कुछ ना चले। बेटा ये वो मोबाइल चार्ज हो रहा है तो। क्यों अबू जान, रात के इस पहर आपको किससे बातें करनी है? अम्मी जान जरा ख्याल रखिएगा, आपके बेटे की तरह कहीं दूसरी शादी ना कर लें। अरे क्या अब कुछ ना चले। सोहेल, ये क्या चाहते हैं? चाहता मैं मर गई। क्या हो मैं पागल हो जाऊंगी। या मेरे मौला, हाय साहिल, हाय मेरा सर दर्द से फट गया। हाय मेरे मालिक, ये क्या गई? अरे बेगम, हाय या अल्लाह, ये परकटी क्या गई है? दूसरी शादी? हाँ अल्लाह, मेरे बेटे के पीछे कहाँ से पड़ गई? मेरा चल मेरे चल कर। बेगम हौसला कीजिए, आप गहरे से चुप करे यार, हौसला करे। और क्या हौसला करूं मैं? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, हम पानी लेके आते हैं। क्या पानी लेकर आएंगे अब? और क्या रहा क्या ब्लड प्रेशर का बढ़ना? अरे पानी लेकर खूब चुल्लू पर पानी में खूब डूब जाएंगे। अरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हम पानी लाते हैं। छोड़ो या अल्लाह। हाय हाय हमजा, तूने क्या करा? ये हमजा क्या कर दिया तूने? हाय मेरा सर, हाय या अल्लाह। सवेरा, सवेरा को तो तारो खोला। सवेरा, तुम्हारी बदतमीजी ने वो काम कर दिया जो मैं सारी जिंदगी तमीज से कभी भी नहीं कर पाया। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मेरी बात सुनो। हाँ। सांस लेते हुए। हाँ। क्या हुआ है? अम्मी सोच से पड़ गई है कि अब करना क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने मेरी शादी रुखसाना से करा दी तो तुम रुखसाना का जीना हराम कर दोगी, और अम्मी को अपनी इज्जत और रेपुटेशन बहुत प्यारी है खानदान में। तब आगे क्या करना है? आगे बदतमीजी बढ़ा दो। श्योर? हाँ ना? इसे ओवर एक्टिंग का शौक तो मुझे बहुत। हाँ, लेकिन ओवर नहीं करनी, बदतमीजी करनी है। चलो ठीक है, जो भी करी हो ठीक करी हो, करती रहो। हाँ, गाना कौन सा सुन रहे हो? हाँ। जब से इस दिल की टीपी पे तेरी तस्वीर लगाई है, हर सांस में अब हर धड़कन में लब की रिंगटोन सुनाई दे। दिल में घर जो रेंट पे लिया, परमानेंट एड्रेस हो गया। नहीं, घर समझ के खाओ। तुम लोग तो खा ही नहीं रहे हो, खुल के खाइए भाई। खाना निकालने का एक उसूल होता है। कैसा सूल? भाई देखो, हमारे अब्बा कहते थे पहली दफा खाना ऐसे लो कि जैसे दूसरी दफा कभी मिलेगा ही नहीं, और दूसरी दफा ऐसे निकालो कि पहले मिला ही नहीं हो। अरे क्या हो रहा है? मेरा ना महीने का एक बजट है, और जिस हिसाब से आप लोगों ने खाना डाला है ना ठूसने के लिए,
मेरा ना महीने का बजट आउट हो जाएगा। ये सारा खाना मैं लेके जा रही हूँ, और जो कुछ प्लेटों में है ना, इसी को गनीमत समझे। अरे रे, ये क्या बदतमीजी है? अरे भाई बदतमीजी कोई नहीं है ये। मेरी बात सुने, आपने अपनी उम्र देखिए। बंदा ना अपनी उम्र के हिसाब से खाता है। वजन भी आपका इतना ज्यादा हो गया, बंदा ना अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेता है। मेरी बात सुने, आज तक ना वैसे भी अगर कोई मरा है ना, भूखे पेट नहीं मरा, खा पी के